देखें तो प्रश्न दिया है हमको, किसी संख्या को 385 से गुणनखंडित किया जाता है तो भागफल 102, पहला शेषफल 4, दूसरा 6 और तीसरा 10 प्राप्त होता है, तो भाई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, अभी पिछली वीडियो में भी हमने क्या है इसी प्रकार के क्वेश्चन किए थे, थोड़ा सा इसमें यहाँ पर क्या घुमा दिए हम। ठीक है, पहला जो शेषफल है वो 4 आता है, दूसरा शेषफल 6 आता है और तीसरा शेषफल 10 आता है। और जो भागफल है मतलब लास्ट वाला जो भागफल है क्वेश्चन है यहाँ पर वो कितना आता है, 102 आता है, 102 आता है। ठीक है, और इसको यहाँ पर 385 से गुणनखंडित किया जाता है, मतलब सबसे पहले हमको 385 के फैक्टर करना होंगे। ठीक है, सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 385 बाय division by factor, the quotient is 102, the first remainder 4, second is 6 and third is 10, find the number। ठीक है, तो भाई नंबर हमको पता करना है, भाई नंबर क्या है, भाई संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 385 के फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चले यहाँ पर क्या है 385 के पहले हम गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर देखें तो देखें यहाँ पर क्या 385 गुणनखंड करते हैं, तो 385 के हमको क्या करना है, फैक्टर करना है, तो इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, किससे कट रहा है वो देखें यहाँ पर 3 से, तो 3 और 8 11 और 5 16, 3 से तो नहीं कट रहा है, मतलब 5 से कट रहा है। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, कितने बचे यहाँ पर, 3 बचे और 5 7 35। ठीक है, फिर इसके बाद देखें यहाँ पर किससे कट रहा है, 11 से, सॉरी 7 से काटें पहले, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। फिर यहाँ पर क्या है 11 से बढ़ते क्रम में चलो यहाँ पर, तो इस प्रकार क्या है देखें तो पहले 5 से, फिर 7 से और फिर 11 से, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या है उस संख्या में सबसे पहले 5 का भाग दिया जाता है, 5 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आता है, पहला वाला रिमाइंडर 4 आता है। फिर उस संख्या जो भागफल आता है उस भागफल को दोबारा यहाँ पर 7 से डिवाइड किया जाता है, 7 से भाग दिया जाता है, तो भागफल कितना आता है, 6 आता है। फिर जो भागफल आता है उसमें फिर दोबारा 11 का भाग देते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर शेषफल कितना आता है, 10 आता है। तो वह संख्या क्या क्या है ये हमको पता करना जी। कल किया था हमने, बस ये है कि जो 385 से गुणनखंडित करने पर, तो ये एक शब्द थोड़ा सा जुड़ा है, मतलब पहले 5 का भाग, फिर 7 का भाग, फिर 11 का भाग देते हैं, तो शेषफल 4 6 और 10 आता है। और लास्ट में जो भागफल हम क्या है 1 मानते थे, वहां पर भागफल हमको कितना दी है, 10 दी, सॉरी 102 दी है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आप आगे बढ़ा दो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं, तो कल का आपको क्या है पता ही होगा, यहाँ पर देखा होगा आपने, और नहीं देखा हो तो पहले कल वाला वीडियो जरूर देख लें, तभी समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो पहले यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो शेषफल 4 आता है, फिर 7 से भाग देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल यहाँ पर रिमाइंडर 6 आता है। फिर यहाँ पर क्या 11 से भाग देंगे तो शेषफल रिमाइंडर कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, और अंतिम जो भागफल है क्वेश्चन है वो कितना यहाँ पर 102 है, 102 है। ठीक है, तो भाई संख्या हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम देखें सबसे पहले यहाँ पर क्या है 102 का गुणा 11 से करोगे, तो 1100 और 11 दूनी 22, 1122, और फिर उसमें क्या है 10 प्लस करोगे, नीचे वाले नंबर को प्लस करते हैं, क्रॉस इस प्रकार इनटू करेंगे और नीचे वाले नंबर को प्लस करेंगे। तो 102 का गुणा 11 में करेंगे तो 1100 और 11 दूनी 22, 1122 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा 1132। ठीक है, फिर 1132 का गुणा किससे करोगे, यहाँ पर 7 से करोगे और प्लस कितना करोगे, 6 करोगे। ठीक है, 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 6 यानी 20। ठीक है, 2 हासिल, 7 21 और 2 23, 7 एकम 7 और 2 9, 7 एकम 7। ठीक है,
कितने यहाँ 7930। अब 7930 को 5 से गुणा करोगे और प्लस कितना करोगे 4 करोगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है देखें, तो 7930 को 5 से गुणा करो और प्लस 4, तो 5 का गुणा 0 में 0 प्लस 4 मतलब 4। ठीक है, फिर 5 का गुणा 3 में 5 दिया 15, 1 5 9 45 1 46 4 5 7 35 और 4 39। ठीक है, तो ये हमारा क्या नंबर आ गया। इसके बाद इधर और कोई स्टेप है नहीं, इसका मतलब ये हमको नंबर मिल गया। कितना मिल गया यहाँ पर 39,654। 39,654 क्या है वह संख्या है, मतलब ऑप्शन पहला ही अपना आंसर है इसका। ठीक है, 39,654 वह संख्या है जिसको 385 से गुणनखंडित यदि करेंगे तो लास्ट वाला जो भागफल है क्वोशिएंट है वो कितना मिलेगा 102 मिलेगा। पहला शेषफल रिमाइंडर 4, दूसरा शेषफल जो रिमाइंडर है वो 6 मिलेगा और तीसरा जो रिमाइंडर है वो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर इसका आ गया इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखें आगे चलते हैं, तो आगे क्या दिया है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य क्या है, मतलब भाई संख्या क्या है ये हमको मालूम करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई संख्या मालूम करनी है तो भाज्य संख्या पता करना है, तो इसके लिए कल हमने एक फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, क्या होता है भाज्य, क्या होता है डिवाइडेंड, भाज्य बराबर भाजक डिवीजर जिससे हम भाग देते हैं भाजक, भागफल जो साइड में प्राप्त होता है क्वोशिएंट भागफल यानी कि क्वोशिएंट, और प्लस शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। अब भाज्य तो हमको मालूम करना है कि भाई नंबर कौन सा है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। भाजक भागफल शेषफल ये कहीं ना कहीं हमको इनडायरेक्ट दिया है। जैसे यहाँ पर क्या शेषफल हमको पता है, तो शेषफल कितना है 28 है, तो ये लिख दिया। अब इधर देखें यहाँ पर भाजक भागफल का 7 गुना, तो भाजक जो है भागफल का 7 गुना मतलब भागफल में 7 का गुणा करेंगे तो भाजक का जाएगा, लेकिन भागफल भी मालूम नहीं है। और शेषफल का 3 गुना, कौन भाजक, भाजक शेषफल का 3 गुना, तो शेषफल 28 और 28 का 3 गुना करोगे तो भाजक का जाएगा। तो 28 का 3 गुना मतलब 28 थी 84, तो यहाँ पर क्या है भाजक कितना है 84 है। ठीक है, अब क्या चाहिए भागफल चाहिए, तो इसी को पढ़ो। भाजक भागफल का 7 गुना, भाजक भागफल का 7 गुना मतलब भागफल में 7 का गुणा करेंगे तो भाजक आ जाएगा, लेकिन भागफल तो फिर नहीं है। तो जब भागफल में 7 का गुणा करने पर यदि भाजक आ रहा है तो भाजक में 7 का भाग देने पर भागफल ही हो जाएगा, उल्टा चल देंगे। तो भागफल भाजक में 7 का भाग देंगे तो 7 मतलब 84 में 7 का भाग दो, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 मतलब भागफल कितना है 12 है। तो इस प्रकार भाजक भागफल शेषफल तो केवल हमारे पास क्या भाज्य नहीं है। ठीक है, डिविडेंड हमारे पास नहीं है, तो इसको सॉल्व करने पर भाज्य हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा करें यहाँ पर 12 चौक 48, ठीक है 4 12 96 और 4 यानी 100। ठीक है, ये 100 आ गया। ठीक है, प्लस कितने यहाँ पर 28 से प्लस में 28। ठीक है, अब 1008 में 28 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 1036। ठीक है, तो 1036 हमारा आंसर इसमें आ गया। ठीक है, यानी कि वह नंबर क्या है, वह क्या है भाज्य क्या है, तो वह 1036 है। ठीक है, यही हमको से मालूम करना था यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ाते हैं। देखें अब क्या दिया है, एक लड़का x को 13 से गुणा करता है, एक संख्या है x को वह किससे गुणा करता है 13 से गुणा करता है, और वह पाता है कि उस संख्या के सभी अंक 9 हैं। ठीक है, जब यहाँ पर क्या है एक है वो है मल्टीप्लाइड ए सर्टेन नंबर x y 13। ठीक है, x नंबर है इसको 13 से डिवाइड इंटू किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया जाता है
तो उसमें क्या है, जो मल्टीप्लाई में जो नंबर आता है उसके सभी जो डिजिट हैं वो क्या है 9 हैं। ठीक है, सभी के सभी अंक कैसे 9 हैं। तो x का न्यूनतम मान क्या होगा, वह छोटा सा छोटा नंबर x का वैल्यू क्या बनेगा वो हमको यहाँ पर पता करना है यहाँ पर। ठीक है, कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर क्या है, जब सीधा सा है, जब x को 13 से गुणा करने पर यदि भाई संख्या मिल रही है, मतलब 9 के अंक मिल रहे हैं, x को 13 से गुणा करने पर यदि 9 के अंक मिल रहे हैं तो 9 के जो अंक हैं उनमें 13 का भाग देने पर वापस x भी मिल जाएगा। ठीक है, x में 13 का गुणा किया तो सभी अंक 9 के आएंगे, इस प्रकार 9 9 9। ठीक है, कितने आएंगे ये पता नहीं है। इसका मतलब ये कि जब 13 से भाग देंगे तो वापस x भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो 9 के जो अंक हैं उनमें 13 का भाग आप दे दें। ठीक है, यानी 13 से डिवाइड कर दें किसको, जो 9 अंक यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, 9 9 9। अब कितने हैं तो मालूम नहीं है, इसलिए अपन तो आगे खोल दो और इसमें भाग देते चले जाओ, और जब तक भाग देते चलें जब तक कि शेषफल रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, जहां पर शेषफल 0 आ जाए वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, तो देते हैं यहाँ पर 13 7 91। ठीक है, 13 7 91। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर, 9 में से 1 मतलब 8 बचा, इधर कुछ नहीं। फिर अगला अंक लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर 13 5 13 6 78 मतलब 6 बार जाएगा, तो 13 6 78। ठीक है, कितना बचा, 9 में से 8 1, 8 में से 7 मतलब 1। ठीक है, फिर अगला अंक तो फिर 9, जब तक शेषफल 0 ना जब तक अंक 9 9 उतारते चलें, क्योंकि हमें पता है कि आगे 9 ही 9 है। 13 9 में 117, 13 9 117। ठीक है, 117 कितने, 9 में से 7 2, इधर कुछ नहीं। ठीक है, फिर अगला अंक फिर 9, तो फिर 9 ले लेंगे आप। ठीक है, 9 लिया, 29 होगा, 13 दूनी 26, तो 2 बार गया, 13 दूनी 26। कितने बच्चे यहाँ पर 3। ठीक है, फिर अगला अंक फिर दोबारा हम 9 लेंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 13 3 39, 13 3 39। ठीक, तो यहाँ पर आके शेषफल क्या आया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब अब हमको आगे लेने की जरूरत नहीं है। तो हमको ऊपर क्या मिल रहा है, यहाँ पर भागफल 76 923। ठीक है, तो भाई नंबर क्या है यहाँ पर 76 923। 76 923 ऐसी संख्या है जिसमें यदि आप 13 का इंटू करोगे, 13 से मल्टीप्लाई इसको करोगे, तो सभी के सभी जो अंक हैं, डिजिट हैं, वो 9 9 के अंक को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर इसका हो गया। और आप इस चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हो, 13 का गुणा कर करके देख लें, जिसमें सभी के सभी अंक 9 9 आके यहाँ तो वो नंबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया इसमें। ठीक है, देखें क्या दिया है, 80 36 42 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, इसमें छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 11 से डिवाइड हो। ठीक है, यानी 11 से भाग दें तो शेषफल 0 आए। तो चाहे तो 11 का जो नियम है उसको लगा कर देख लें, जैसे यहाँ पर क्या है 80 36 और 42, तो 11 का नियम एक एक छोड़कर अलग अलग हम प्लस कर लेते हैं, और शेष नीचे जो नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, उनको अलग प्लस कर देते हैं। 8 और 3 11 और 4 15, तो ऊपर टोटल 15 निकल रहा है, नीचे तो 2 और 4 6 8। ठीक है, नीचे 8 निकल रहा है। ठीक है, तो ऊपर क्या 15 है, नीचे 8 है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर 15 है तो नीचे भी 15 होना चाहिए। मतलब 15 में कितने, 8 में कितने प्लस कर दें कि 7 हो जाए, 15 हो जाए। इसका मतलब ये है कि 8 में 7 प्लस कर दें तो 15 हो जाएंगे, और 15 और 15 का अंतर 0 हो जाएगा। मतलब 7 जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, या दूसरा तरीका हम इधर से क्या भाग दे के भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 80 36 और 42 तो किससे डिवाइड करें, यहाँ पर 11 से यहाँ पर डिवाइड करो।
11 से भाग दें, ठीक है। तो 11 से भाग दें तो 11 7 77, ठीक है, 11 7 77, ठीक है। माइनस करेंगे तो 10 में से मतलब 3 बच जाएंगे। फिर अगला अंक यानी क्या लेंगे, यहाँ पर हम 3 लेंगे, ठीक है। तो 11 3 33, ठीक है, 11 3 33, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर, कुछ नहीं। फिर अगला अंक यानी क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो 6 आ गया, ठीक है। और 6 लिया तो 6 में 11 का भाग यानी कितने बार जाएगा, 0 बार, 0, कितने बचे 6। फिर अगला अंक तो यानी कितना लेंगे यहाँ पर हम 4, ठीक है। तो 11 5 55, 11 5 55, यानी कि 14 में से 5 यानी 9, इधर कुछ नहीं। फिर अगला अंक यानी कितना यहाँ पर 2, क्या आएगा यहाँ पर 11 8 88, 88, तो 92 में से 8 यानी कि 4 बचेगा, यानी 4 आया। तो शेषफल कितना आया, 4 आया। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यदि हम उस संख्या में से यदि 4 घटा दें तो शेषफल 0 बचने लगेगा, मतलब 4 घटाने पर 11 से विभाजित हुआ ही। लेकिन हमसे क्या घटाने का नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, जोड़ने का। तो 4 घटाने पर हो जाएगी विभाजित, दूसरा जोड़ने पर। तो जहां पर 4 बची हैं, जहां पर के 11 का भाग देना है तो कम से कम 11 बचना चाहिए, मतलब 4 की जगह कम से कम 11 बचते तो 11 का भाग जाता, यानी इन दोनों का अंतर, ठीक है। यानी जोड़ने के लिए यदि हम देखें तो जोड़ने के लिए भाजक और शेषफल का अंतर बनता है, यानी कि 11 और 4 का अंतर यानी कि 7, यानी 7 जोड़ दें तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 4 बचे हैं, 7 यदि और होते तो यहाँ पर 11 बच जाते और 11 से 11 में एक बार बाहर चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 7 जोड़ने पर संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। या फिर जो क्या है 11 से विभाजन का हमने जो नियम लिखा था उसको भी अपना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके अनुसार भी हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। देखें क्या दिया है, 6709 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। 9 का भाग चला जाए तो 6709 में से क्या घटा दें कि 9 का भाग चला जाए, तो 9 का नियम लगा दो यहाँ पर, या तो भाग दे कर देखो या 9 का नियम लगा दो। तो 9 का अंक, 9 से विभाजन का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ठीक है। तो 6 और 7 13, 13 और 9 22, मतलब अब 22 यहाँ पर इनके अंकों का जो योग है वो 22 आ रहा है, लेकिन 22 में तो 9 का भाग जाता नहीं है, मतलब 22 में से क्या घटा दें ताकि उसमें 9 का भाग जाने लगा, मतलब 9 दूनी 18, यानी कि 22 में से यहाँ पर 4 घटा दें तो 18 बच जाएगा और 18 में 9 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अंकों का योग 9 से विभाजित हो, इसलिए सबसे पहले हमने अंकों का योग किया 6 + 7 13 और 13 + 9 22, तो 22 में 9 का भाग जाता नहीं और हमें घटाना है, तो 22 में से क्या घटा दें उसमें 9 का भाग चला जाएगा, मतलब 9 दूनी 18, मतलब 18 बनाने हैं 22 को तो कितने माइनस करना पड़ेंगे 4, तो 4 हमारा आंसर उसमें हो जाएगा। या फिर उस तरीके से आप भाग दे के भी आप चेक कर सकते हो, उधर से भी अपना आ जाएगा इसमें, ठीक है। देखें क्या दिया है, जब किसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 16 से डिवाइड करने पर, से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, when a number is divided by 31 the remainder is 29, when the same number is divided by 16 what will be the remainder, ठीक है। तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भाग देने पर शेषफल क्या होगा, इसी संख्या को पहले हमको संख्या पता करना पड़ेगी। क्या 31 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 आता है, और उस संख्या को 16 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, तो पहले संख्या बनाओ। तो संख्या क्या बनेगी, तो हम जानते हैं कि 31 से भाग देने पर शेषफल 29 आ रहा है, तो 31 में 29 जोड़ दो, संख्या बन गई, ठीक है। 31 29 मतलब 60, मतलब 60 ऐसी संख्या है जिसमें यदि आप 31 का भाग दोगे तो 29 शेषफल बच जाएगा, प्लस करने पर आ जाएगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें शेषफल को प्लस कर दो तो भाई छोटे से छोटा नंबर मिल जाता है। अब इसको 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो फिर
यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 60 में 16 का भाग देंगे तो 16 × 48, ठीक है, 16 × 48 यानी कितना बचेगा यहाँ पर 12। तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 16 से भाग देने पर शेषफल